देश की सबसे मुश्किल एग्जाम कहे जाने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार की एग्जाम में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। दूसरे पायदान पर अनिमेश प्रधान और तीसरे पर दो गुरु अनन्या रेड्डी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 117 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है और सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, कैडर और सर्विसेज को लेकर प्रोसेस आगे बढ़ेगी। यूपीएससी के एग्जाम में सफल होना भर भी किसी सरकारी अफसर का दर्जा नहीं दिलवा सकती। यूपीएससी एग्जाम में रैंक व प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिविल सर्विसेज अलॉट की जाती है। उसके बाद सफल उम्मीदवारों को उनकी प्रेफरेंस और स्टेट की वैकेंसी के आधार पर कैडर अलॉट किया जाता है। तो चलिए इसके पहले समझते हैं कि कैडर होता क्या है। मन में ये क्वेश्चन आना एक नॉर्मल बात है। कैडर मतलब जहां जिस जगह रहकर सफल उम्मीदवार अपने सेवाएं देगा। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहले सर्विस अलॉट की जाती है और फिर कैडर। भारत में यूपीएससी कैडर को कई जोन बांटे गए हैं। यूपीएससी डीएएफ फॉर्म भरते समय कैडर की लिस्टिंग बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि चुने गए कैंडिडेट को कब मिलता है होम कैडर, क्या है इससे जुड़े नियम और कैडर में होता क्या है, मेरिट और राज्य की वैकेंसियों का रोल। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे मिलता है होम कैडर। यूपीएससी प्रीलिम्स के नतीजे घोषित करने के बाद मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है और चयनित कैंडिडेट को डीएएफ फॉर्म भरने का मौका मिलता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करता है। इस फॉर्म में कैंडिडेट को कैडर प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन मिलता है। यूपीएससी परीक्षा में पास होने के बाद कैडर अलॉट करते समय इसका ध्यान रखा जाता है। फॉर्म में जोन के लिए कैडर को प्रेफरेंस भरने का मौका मिलता है। अगर कोई कैंडिडेट कैडर के लिए प्रेफरेंस नहीं बनता है तो माना जाता है कि उसे कोई खास जोन या कैडर में सर्विस नहीं चाहिए। हालांकि कैडर को लेकर कुछ नियम भी होते हैं। ये रैंक और भर्तियों पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए किसी स्टेट में 30 यूथ आईएएस बने हैं और उस राज्य में उतनी वैकेंसी नहीं है तो उन्हें दूसरे राज्य में भेजा जाएगा। क्योंकि ये सर्विस ऑल इंडिया के लिए है, इसलिए ये देखा जाता है कि एक स्टेट में दूसरे स्टेट के अधिकारी भी जाए ताकि वो उस स्टेट को समझे और दूसरी जगह जाने के टाइम जब उनकी पोस्टिंग हो तो उनको उनका एक्सपीरियंस काम आए। अगर होम स्टेट में पढ़ाई के बाद भी वही नौकरी करेंगे तो पूरे देश में दूसरे हिस्से को समझने का मौका उन्हें नहीं मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं क्या कहते हैं इसके नियम। अगर वैकेंसीज होती हैं तो उन्हें होम कैडर दिया जाता है। ऐसा ना होने पर उनकी प्रेफरेंस के आधार पर अगले कैडर में सर्विस अलॉट की जाती है। हालांकि कुछ सालों बाद उनकी होम कैडर में नियुक्ति भी की जा सकती है। भारत सरकार के मुताबिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होम स्टेट में कैडर आवंटन 2:1 रेशो को देखकर करता है। सामान्य हालत में अगर किसी राज्य में 2 अफसर दूसरे स्टेट के तैनात किए गए हैं तो एक उसी स्टेट का हो सकता है। यही वजह है कि यूपीएससी कैंडिडेट से चॉइस भी पूछी जाती है। अगर रैंक अच्छी है तो चॉइस के अकॉर्डिंग होम कैडर मिल जाते हैं। अगर हर बार ऐसा हो तो ये ज़रूरी नहीं है, ये वैकेंसी पर तय होगा। जैसे टॉपर के राज्य में वैकेंसी ना हो तो उसकी पोस्टिंग वहाँ नहीं हो सकती। इस तरह किसी कैंडिडेट को होम कैडर उस राज्य की वैकेंसी और कैंडिडेट्स की मेरिट के आधार पर मिलता है। कैडर एलोकेशन पॉलिसी 5 जोन में बटे राज्य। भारत के सभी राज्यों को 5 कैडर में बांटा गया है। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इन्हीं में से एक नियुक्त किया जाता है। तो कैडर में क्या है मेरिट का रोल? कुल मिलाकर या होम कैडर का मामला उस राज्य की वैकेंसी और कैंडिडेट्स को मिले अंकों यानी मेरिट के आधार पर मिलता है। इसमें किसी का कोई वश नहीं है। वैकेंसी की कवायद विपरीत दिशा से शुरू होती है। राज्य अपनी जरूरत भारत सरकार को और केंद्र उसी अनुरूप अफसरों की जरूरत संघ लोक सेवा आयोग में भेजता है, तभी वैकेंसी निकलती है। ऐसे में होम कैडर आवंटन पर मोटे तौर पर किसी के वश में नहीं है। हाँ, बाद में अगर कोई युवा या युवती अपने ही कैडर में शादी करते हैं तो उन्हें कैडर बदलने की सुविधा मिलती है। विशेष परिस्थिति में अधिकारी अपने होम स्टेट में प्रतिनियुक्ति पर जरूर तैनात किए जाते हैं। उसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट की सहमति जरूरी होती है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी एग्जाम के बारे में और उससे जुड़े नियमों के बारे में और कैडर के बारे में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिसके साथ हम आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।